4:37 a.m. Terror, a dark shadow in the Delhi townhouse. क्या रात के सन्नाटे में कोई तुम्हें घूरता है और तुम्हारा दिल धक धक करने लगता है? मैं, रिया, 27 साल की थी जब मैंने पहली बार अकेले रहने का फैसला किया। साउथ दिल्ली की एक किराए की टाउनहाउस में, जहां सब कुछ नया था। ब्रेकअप की कड़वाहट अभी ताजा थी और मैं सोच रही थी कि शायद ये सन्नाटा मुझे सुकून देगा। टाउनहाउस एक छोटी सी कॉलोनी में था, नोएडा के पास, जहां हाईवे की सैर और खेतों की हरियाली थी। मोहल्ला बिल्कुल टिपिकल था, बेज रंग की दीवारें, कटी छंटी हेजेज और मेलबॉक्स पर फैमिली के नाम, ज्यादातर बुजुर्ग या छोटे मोटे परिवार। मैं किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी और मुझे यही पसंद था। लेकिन फिर मैंने उसको देखा, 3 मकान छोड़कर रहने वाला वो अजीब आदमी, लंबा, भारी भरकम, 40 से 45 का होगा, दाढ़ी वाला। रात को अपने घर के बाहर टहलता, कभी सिगरेट पीता, कभी बस खड़ा रहता, सड़क की तरफ ताकता, ना हेलो ना स्माइल, बस घूरता। मेरे दोस्तों ने कहा, अरे शायद नींद नहीं आती होगी, पर उसकी वो स्थिर नजरें डरावनी थी। वो आदमी, जिसे मैंने मनोज नाम दे दिया, हर रात बाहर खड़ा रहता। मैं रात 9 से 10 बजे ऑफिस से लौटती, वेयरहाउस में इन्वेंट्री मैनेजर थी। देर तक काम, और वो बस वही, अपने पोर्च पर या ड्राइववे के किनारे, ना हिलता, ना फोन चेक करता, बस पत्थर की मूर्ति सा खड़ा। मैंने खुद को समझाया, रिया, पागलपन मत कर, पर वो अजीब सा डर मेरे पेट में पनपने लगा। फिर सितंबर के मिड में वो आवाजें शुरू हुई। एक रात लंबी शिफ्ट के बाद मैं 10:30 बजे घर आई, खाना खाया और 12 बजे सो गई। ठीक 2:37 बजे नींद खुली। एक अजीब सी आवाज, जैसे लोहे का कुछ लकड़ी पर रगड़ रहा हो। पहले लगा सपना होगा, पर फिर वही खरखराहट। मेरे बेडरूम की स्लाइडिंग ग्लास डोर, जो पीछे के छोटे से आंगन में खुलती थी, वहां से आ रही थी। दिल धक धक करने लगा। फिर सुनाई दिया कंकड़ों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज। मेरा आंगन घास का नहीं, पत्थरों का था, तो हर कदम साफ सुनाई देता। ये कोई जानवर नहीं था। मैंने फोन पकड़ा और बेड से उतरकर खिड़की के पास झुकी। पर्दों की झिरी से झांका, कुछ दिखा नहीं। मोशन लाइट भी नहीं जली, यानी वो या तो रेंज से बाहर था या कोई और रास्ता था। मैंने 100 डायल किया। डिस्पैचर ने शांति से मेरा पता पूछा। बोला पुलिस आ रही है। मैं अंधेरे में दुबकी रही, सांस रोके। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी की लाल नीली लाइटें चमकी। मैंने दरवाजा खोला, 2 ऑफिसर मिले। मैंने सब बताया, आवाज, टाइम, सब। एक ऑफिसर आंगन में गया, दूसरा मेरे पास सवाल पूछता रहा। आंगन वाला लौटा, बोला, गेट बंद है, कोई निशान नहीं, बस एक रिपोर्ट लिख दी। एक ने तो हंसकर कहा, शायद कोई खरगोश होगा। उसकी नजरें चिल्ला रही थी, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। वो 10 मिनट बाद चले गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह मैंने आंगन चेक किया, तब देखा गेट के नीचे एक चपटा पत्थर अड़ा था, जैसे कोई जानबूझकर रख गया हो ताकि गेट पूरा बंद ना हो। वो पत्थर देखकर मेरा दिमाग सन्नाया। गेट में स्प्रिंग थी, जो अपने आप बंद हो जाता था।
ये पत्थर तो कोई जानबूझकर रख गया था ताकि बाद में चुपके से घुसे। मैंने पत्थर उठाकर फेंक दिया और फिर पुलिस को फोन किया। बोले, रिपोर्ट में नोट कर लेंगे, पर कुछ करेंगे नहीं। मैंने कहा, पड़ोसियों से पूछो, कोई कैमरा चेक करो। जवाब मिला, बिना क्राइम के कुछ नहीं कर सकते। मैं पागल सी हो रही थी। 2 रात बाद मामला और बिगड़ा। रात 2:14 बजे मैं फिर जागी। इस बार मेरे पीछे के दरवाजे का हैंडल हिल रहा था। पहले धीरे, जैसे कोई टेस्ट कर रहा हो, फिर जोर से। मेरा गला सूख गया। मैं बेड पर बैठी रही, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पर्दों के पीछे कुछ दिखा नहीं, पर मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने कांपते हाथों से फिर पुलिस बुलाई। इंतजार में हॉलवे में दुबक गई। मेरे पास बस वही बेकार सा किचन चाकू था। तभी मोशन लाइट जली। पर्दों की झिरी से देखा एक आदमी का साया। वो खड़ा था, बिना हिले। पुलिस फिर आई। इस बार उन्हें आंगन में बड़े बड़े जूतों के निशान मिले, सीधे दरवाजे तक। पर बोले, कोई घुसा तो नहीं, तो हम क्या करें। वादा किया कि गश्त बढ़ाएंगे और बोले, दरवाजे लॉक रखो। मैंने सोचा, अरे भाई, ये भी कोई सलाह है। अगले दिन मैंने सिक्योरिटी कैमरा लगवाया, एक पीछे के दरवाजे पर, एक सामने के पोर्च पर। उस रात मैं सोई नहीं। लिविंग रूम में अंधेरे में बैठी, फोन पर लाइव फीड देखती रही। 2:14 बजे कुछ नहीं हुआ। फिर 2:23 बजे पीछे का कैमरा ट्रिगर हुआ। एक आदमी, लंबा, काला हुडी, जीन्स, दस्ताने, गेट से ऐसे घुसा जैसे उसे मोशन सेंसर का पता हो। दरवाजे तक आया, कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। एक धीमी, डरावनी मुस्कान। फिर पीछे हटा और अंधेरे में गायब। मैंने पुलिस को फोन किया, क्लिप दिखाई। बोले, हाँ, ये तो डरावना है, पर ना तोड़-फोड़, ना हथियार। हम क्या करें। मैंने गिड़गिड़ाई कि पड़ोस के मनोज के डोरबेल कैम चेक करो। बोले, हाथ बंधे हैं। उस रात मैंने बैग पैक किया और होटल चली गई। अगले दिन लौटी तो ग्लास डोर पर 4 कीचड़ भरे हाथों के निशान मिले। 2 ऊपर, 2 नीचे, जैसे कोई झुककर खड़ा था, अंदर झांकता हुआ। मेरा दिल बैठ गया। मैंने 1 हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। लीज तोड़ा, डिपॉजिट गया तेल लेने, पर मुझे परवाह नहीं थी। वहाँ एक और रात नहीं रह सकती थी। जाने वाले दिन मेरे मेलबॉक्स में एक नोट मिला। छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, पुलिस चली जाती है, मैं नहीं। मैंने आखिरी बार पुलिस को बताया। इस बार ऑफिसर सचमुच परेशान दिखा। बोला, मोहल्ले में वेलनेस चेक करेंगे। पर तब तक देर हो चुकी थी। मैं कभी लौटी नहीं। 1 महीने बाद फेसबुक पर एक लड़की, प्रिया, का मैसेज आया। वो मेरे बाद उस टाउन हाउस में रहने आई थी। उसने लिखा, हाय, शायद आप यहाँ रहती थी। क्या कभी काले हुडी वाले आदमी को आंगन में देखा? मैं रात को कदमों की आवाज सुनती हूँ। कल रात 2 बजे किसी ने ग्लास डोर पर दस्तक दी और बस खड़ा रहा। मैंने प्रिया को जवाब नहीं दिया। मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि आगे क्या हुआ। उस नोट ने, उन निशानों ने और उस आदमी की मुस्कान ने मेरे दिल में ऐसा डर बिठा दिया कि मैं आज भी रात को खिड़की चेक करती हूँ। वो मनोज था या कोई और, मुझे नहीं पता, पर उसकी वो स्थिर, ठंडी नजरें,
वो धीमी मुस्कान और वो सन्नाटा, वो सब मेरे साथ आज भी है। मैं अब दिल्ली छोड़कर गुरुग्राम शिफ्ट हो गई हूँ, पर रात के 2 बजे अगर कोई आवाज आती है तो मेरी नींद उड़ जाती है। क्या पता वो अभी भी कहीं खड़ा हो, बस घूर रहा हो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी। अपनी सीट के किनारे पर बने रहो।